स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल बैंकर्स गार्डन में। आज के सेशन में हम लोग करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग का सवाल को। इस सवाल को हम लोग कहते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो कोडेड ब्लड रिलेशन है ये पूछा गया है आपका SBI PO के मेंस एग्ज़ाम में। तो इस तरह के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को आप करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो SBI PO का हो या RRB PO का हो या IBPS PO का हो। ठीक है, तो ये जो सवाल मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ ये पूछा जा चुका है आपका SBI PO के मेंस एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किस तरह से करना होता है। ठीक है, जैसे इस सवाल में देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ़ A + B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B। वहीं दूसरा क्या स्टेटमेंट दे रहा है कि इफ़ A × B मीन्स A इज़ द सिस्टर ऑफ B। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है $A मीन्स A इज़ द वाइफ ऑफ B। एंड फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है A% B मीन्स A इज़ द मदर ऑफ B। वही लास्ट स्टेटमेंट दे रहा है A/ B मीन्स A इज़ द सन ऑफ B। तो इस तरह के सवाल को किस तरह से करना होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे बोला जा चुका है आपको A + B का मतलब क्या बता रहा है, A इज़ द फादर ऑफ B। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है प्लस। ठीक है, आपको नोट करना है इसको शॉर्ट लैंग्वेज में। तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है A + B, यानी कि A का रिलेशन B से बता रहा है क्या, A इज़ द फादर ऑफ B। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फादर का रिलेशन बना रहा है। तो ये आपका डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रिवर्स रिलेशन भी दिया जा सकता है, जैसे A इज़ द फादर ऑफ B दिया गया तो ऐसा भी दिया जा सकता है B इज़ द फादर ऑफ A। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लस का मतलब। अब आइए देखिए इंटू का मतलब क्या बता रहा है, A इज़ द सिस्टर ऑफ B। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सिस्टर। ये हम लोग शॉर्ट में इसको लिख लेंगे। इसी तरह से इस तरह के सवाल को करना होता है। अब यहाँ देखिए डॉलर दिया गया है, डॉलर का मतलब क्या बता रहा है, वाइफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, वाइफ दे देंगे। फिर आपका परसेंट है तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, मदर दे देंगे। ठीक है, फिर क्या आपका डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये सन हो गया। देखिए प्रॉब्लम तब थोड़ा सा होता है जब ये रिवर्स रिलेशन में दिया होता है। अभी ये डायरेक्ट है, हालांकि आपको रिवर्स में भी अगर दिया रहेगा तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको वहाँ पर ये इंडिकेट कर देना होगा कि ये जो रिलेशन है A to B जा रहा है या B to A आ रहा है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट है तो यहाँ सारा रिलेशन कहाँ जा रहा था, A to B जा रहा था। ठीक है, ऐसे A + B मीन्स A इज़ द फादर ऑफ B, इतना आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके सवाल को करने में आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये बल्कि बना देगा, तो बल्कि नहीं करना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इतना नोट करने के बाद हम लोग पहला सवाल को कहते हैं। आइए देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश J इज द ब्रदर ऑफ T इन द एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या आएगा, यदि हमको ये इस्टेब्लिश करना हो कि J इज द ब्रदर ऑफ T। ठीक है, हमको क्या इस्टेब्लिश करना पड़ रहा है यहाँ पर, J इज द ब्रदर ऑफ T। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इसके अनुसार। आइए क्या दिया गया है, J/ P। अब देखिए डिवाइड का मतलब क्या है, सन। तो J क्या हो जाएगा, J सन हो जाएगा किसका, P का सन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर J क्या हो गया, P का सन हो गया। अब देखिए P%H, परसेंट दिया गया, परसेंट का मतलब क्या है, मदर है। तो P मदर हो जाएगी, किसकी मदर हो जाएंगी, P मदर हो जाएंगी किसकी, H की। तो ये H आ गया यहाँ पर। ठीक है, अभी H का कुछ हमें पता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए H के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया था, तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है H और T के बीच में। किसके बीच में दिया गया है, H और T के बीच में। H और T का रिलेशन हमें पता नहीं, अगर H और T का रिलेशन पता कर लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, यदि J ब्रदर होना होगा T का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उसके बाद क्या दिया जा रहा है, T%L। तो परसेंट का फिर से मतलब क्या हो गया, L। तो यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं T क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी किसकी, L की। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, T मदर हो गई किसकी, L की मदर हो गई। और यहाँ पर H का रिलेशन T से दिखाना है। ठीक है, और हमें क्या इस्टेब्लिश करना है, ये इस्टेब्लिश करना है कि J को ब्रदर बनाना है किसका, T का। तो हमको सेम लेवल में रखना होगा किसको, J, H और T को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, T को लिख देंगे। और T कौन है, एक फीमेल पर्सन है, तो ये यहाँ पे माइनस डाल देते हैं।
उसके नीचे आ जाएगा एल। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है रिलेशन में, जो दिया गया है वो फादर है, सिस्टर है, वाइफ है, मदर है, सन है। इसमें सेम लेवल को जो दिखा रहा है वो एक ही दिखा रहा है जो कि है इनटू। ठीक है, ये सिस्टर को दिखा रहा है, यानी कि सेम लेवल रिलेशन को यही दिखा रहा है। तो इस जगह में हमको क्या डालना होगा बताइए, सिस्टर डालना होगा। ठीक है, सेम लेवल रिलेशन दिखा रहा है तो यहाँ पर सिस्टर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच इज सिस्टर ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पर इनटू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनटू। इनटू हमें यहाँ पर इंसर्ट करना होगा जिससे ये पता चलेगा कि एच सिस्टर है किसकी, टी की, और यहाँ पर जे कौन है, मेल पर्सन है, तो जे कौन हो गया, ब्रदर हो गया टी का। और इस तरह से इनटू ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 नंबर के सवाल को हम लोग कर लिए और इसका आंसर क्या हो गया, इनटू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से करना होता है। तो आइए हम लोग अगला सवाल को करते हैं। अगला सवाल देखिए 2nd नंबर का है, वो भी सेम ही स्टेटमेंट पर बेस्ड है। ठीक है, तो आइए 2nd नंबर को सवाल को दिखाते हैं करके क्या बोला जा रहा है। ये एक दूसरा सवाल होगा और बिल्कुल ही वो 1st नंबर के सवाल के जैसा नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे करना होता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है 2nd नंबर में, इसमें बोला जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट एम इज डॉटर ऑफ डी। तो यहाँ पर बता रहा है कि 5 आपको कंक्लूजन दिया गया है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो 5 एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें से एक ही एक्सप्रेशन ये इंडिकेट कर रहा है कि एम जो है वो डॉटर है किसका, किसकी डॉटर है, डी की। ठीक है, तो ये दिखाना है, बताना है कि इन 5 एक्सप्रेशन में से कौन ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो क्या हम लोग 5 को चेक करेंगे, तो आइए सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे इस तरह के सवाल को सेकेंडों में बनाना होता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्सप्रेशन को डिसाइड कीजिए जो कि ये बताए कि एम इज द डॉटर ऑफ डी। देखिए एम को क्या दिखाना है, फीमेल दिखाना है। ठीक है, डॉटर दिखाना है, तो आप ये पकड़ दीजिए कि एम को क्या दिखाना है, फीमेल दिखाना है। और आप जाइए स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में देखिए फीमेल कौन सा सिंबल इंडिकेट कर रहा है। तो पहला जो सिंबल है वो इनटू है जो कि फीमेल को इंडिकेट कर रहा है, लाइक सिस्टर। ठीक है, दूसरा जो सिंबल है वो डॉलर है, डॉलर इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड जो सिंबल है वो परसेंट है। और बाकी जो डिवाइड और प्लस है ये आपका मेल पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो यही 3 सिंबल इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही 3 सिंबल को पकड़ने का कोशिश करेंगे। कैसे, एम के तुरंत ही बाद ये तीनों सिंबल होना चाहिए। पहले से हमें कोई मतलब नहीं है, एम के जस्ट बाद होना चाहिए ये तीनों में से कोई एक सिंबल। तो पहला में चेक करते हैं। तो आप पहला में देखिए एम कहाँ दिया गया, एकदम लास्ट में दिया गया एक्सप्रेशन का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो 1 नंबर को हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, 2nd नंबर में चलेंगे तो एम के बाद क्या दिया गया है, इनटू दिया गया है। तो 2nd नंबर को हम लोग चेक करेंगे बिकॉज 2nd नंबर में ऐसा होने का चांसेस है। 3rd नंबर में आप देखिए, 3rd नंबर में एम एक्सप्रेशन के अंत में दिया गया है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 4th नंबर में एम के बाद इनटू दिया गया है, तो इसको कंसीडर करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और 5 नंबर में भी आप देखिए एम के बाद क्या दिया गया है, डिवाइड दिया गया है, जबकि डिवाइड का कोई तो यहाँ चांस ही नहीं है होने का। ठीक है, तो ये 5 नंबर भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, 2 और 4। अब हमको 5 को चेक नहीं करना है, अब हमको केवल 2 को चेक करना है, 2 और 4 को, और हम आसानी से इसको बता सकते हैं। तो देखिए हम लोग 2nd नंबर को चेक करते हैं पहले। ठीक है, 2nd नंबर को चेक करने के लिए आइए स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल प्लस आर, तो प्लस क्या इंडिकेट कर रहा था, फादर, तो एल क्या हो गया, फादर हो गया किसका, आर का फादर हो गया। ठीक है, अब आर और डी के बीच में क्या, डॉलर का सिंबल है, डॉलर क्या इंडिकेट कर रहा है, वाइफ को इंडिकेट कर रहा है। तो आर फीमेल पर्सन हो जाएगी और वाइफ हो जाएगी किसकी, डी की वाइफ हो जाएगी। और डी और एम के बीच में फिर से प्लस है, तो डी कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा किसका, एम का। और एम और टी के बीच में क्या है, इनटू का सिंबल है, तो इनटू मीन्स क्या हो गया, फिर से यहाँ पर सिस्टर, तो एम सिस्टर हो गई किसकी, टी की। क्या बताना था, बताना था कि एम इज डॉटर ऑफ डी। तो बताइए यहाँ पर ये पता चल रहा है एम इज डॉटर ऑफ डी, ऑफ कोर्स यहाँ पर पता चल चुका है। अब देखिए ये जो ट्री बना है, इस ट्री से ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि एम जो है वो डॉटर है किसकी, डी की। तो 2nd नंबर ही जो एक्सप्रेशन था ये बता दिया। 4 नंबर को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करना होता है। तो 2nd नंबर हम इसका ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, और यही हो गया हमारा क्या, इस सवाल का आंसर। और इस तरह से करना होता है और इस तरह से हम लोग इसको 30 सेकेंड के अंदर आराम से कर सकते हैं। सो अब हम लोग क्या करते हैं, 3rd नंबर की तरफ प्रोसीड करते हैं और 3rd नंबर के सवाल को करते हैं। देखिए 3rd नंबर का सवाल भी बिल्कुल ही अलग है। ठीक है,
ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये तो इस तरह से होगा ही कि सब डिफरेंट होगा और डिफरेंट होना भी चाहिए। और सभी तरह के सवाल जितने भी कोडेड ब्लड रिलेशन में आ सकते हैं, यहाँ पर 5 सवाल को लेकर चल रहे हैं, तो पाँचों सॉल्व करेंगे और आप सीख पाएंगे। 3rd नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, विच अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया गया है और उस पर बेस्ट 5 ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन क्या है, ट्रू है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डेफिनेटली ट्रू है। तो आइए इस एक्सप्रेशन के अनुसार क्या करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं, फैमिली ट्री। ठीक है, तो फैमिली ट्री को हम लोग बनाने का यहाँ कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या दिया जा रहा है, आई और टी के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का सिंबल है। प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, प्लस इंडिकेट कर रहा है फादर को। तो आई फादर हो गया किसका, आई फादर हो गया टी का। ये साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है। टी और जे के बीच में परसेंट का सिंबल है और परसेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, मदर को। ठीक है, तो ये टी मदर हो जाएगी किसकी, जे की मदर हो जाएगी। ये यहाँ से क्लियर हो गया। जे और एल के बीच में क्या है, सिंबल है इनटू का, और इनटू क्या इंडिकेट कर रहा है, सिस्टर को। तो जे सिस्टर हो गई किसकी, जे सिस्टर हो जाएगी एल की। ठीक है, अब देखिए एल और के के बीच में क्या सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है, और डिवाइड क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवाइड इंडिकेट कर रहा है सन को। तो एल सन हो गया किसका, एल सन हो जाएगा किसका, के का। तो यहाँ पर देखिए जब टी मदर हो गई जे का और एल ब्रदर है उसका, कौन, जे का ब्रदर है, तो यहाँ पर ये स्पाउज है, एक दूसरे का क्या है, स्पाउज है। ठीक है, कपल रिलेशन ये क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग डालेंगे एल इज द सन ऑफ की, तो यहाँ पर हो जाएगी की, और ये हो जाएगा आपका मेल पर्सन। तो ये है हमारा फैमिली ट्री इसका 3rd नंबर का। ठीक है, अब इसके अनुसार चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, एल इज द डॉटर ऑफ टी। एल इज द डॉटर ऑफ टी, नहीं कभी नहीं हो सकता, बिकॉज एल हियर इज अ मेल पर्सन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज व्हाट, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई। के इज द सन इन लॉ ऑफ आई, यस ऑफ कोर्स इट विल बी ट्रू। लुक देयर, के इज द सन इन लॉ ऑफ आई। ये हमें सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है क्या, कि टी डॉटर थी किसकी, आई की, और टी का हस्बैंड कौन था, के। तो के क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया। तो ये जब हमारा 2nd नंबर ट्रू हो गया तो क्या हमें आगे चेक करने का ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक ही सही होने वाला है 5 ऑप्शन में। और 2nd नंबर जब सही हो गया तो आप कॉन्फिडेंस लेकर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप में ये कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, और फिर आप इसको मार के नेक्स्ट को चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, आप आगे बढ़ें और आप कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। तो नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल देखिए, ये बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंट है और लेंदी टाइप का सवाल है। ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, इस तरह के सवाल भी आएंगे, इसे भी हम लोग करेंगे। और ये मेंस में है, तो मेंस में टाइम की कोई पाबंदी होती नहीं है, आप आराम से इसको, कोई ज़रूरत नहीं सेकेंड में। कभी कभार क्या होता है, कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, जो जिस लेवल का क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, ये SBI PO के प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि इसको सेकेंड्स में करने का आपको हैबिट डेवलप अपने अंदर करना ही होगा। ओके, बट कुछ सवाल ऐसा होता है जो कि सेकेंड्स में तो होगा नहीं। बट अभी देखिए, अभी जो सवाल है, ये सवाल क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ वाई इज द सन ऑफ एक्स इज डेफिनेटली फॉल्स। अब बताइए कि यहाँ पे 5 एक्सप्रेशन में से कौन सा ट्रू है, यदि वाई इज द सन ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी डेफिनेटली फॉल्स। ओके, सो फर्स्ट नंबर हम लोग इसको चेक करते हैं। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बताया जा रहा है, W और L के बीच में क्या रिलेशन है, परसेंट है। परसेंट मीन्स क्या हो रहा है, मदर हो रहा है, तो W मदर हो गई किसकी, L की। ठीक है, L और T के बीच में इनटू का रिलेशन है। इनटू मीन्स क्या दिख रहा है, यहाँ पर सिस्टर दिख रहा है, तो L सिस्टर हो जाएगी किसकी, T की। और अगेन T और Y के बीच में इनटू है, तो T सिस्टर हो जाएगी किसकी, Y की। और Y देखिए, Y और X के बीच में क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो Y सन हो जाएगा किसका, X का। ओके, Y सन हो जाएगा किसका, X का। तो यहाँ पर हम लोग X डाल देंगे, ये मेल पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए X सन है, Y इज द सन ऑफ X है, यहाँ पर Y इज द सन ऑफ X आपको दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर Y सन है X का, ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। हमें क्या ढूंढना है कि किस एक्सप्रेशन में फॉल्स है। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो ये इसमें तो ट्रू हो गया, तो ट्रू वाला एक्सप्रेशन को आपको छोड़ देना है, उसको कंसीडर नहीं करना है, वो आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, वही एक्सप्रेशन आंसर हो सकता है जो कि ये बताए कि वाई द सन ऑफ एक्स इज डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, तो सेकेंड नंबर को चेक करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि W और L के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है, तो W यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं।
और प्लस प्लस इंडिकेट कर रहा है क्या फादर को, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे प्लस डालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा एल। अब देखिए एल और टी के बीच में इंटू है तो एल सिस्टर हो जाएगी टी की, और टी और वाई के बीच में अगेन क्या है इंटू है, आप देखें ध्यान से, तो ये हो जाएगा आपका टी अगेन सिस्टर वाई की, और वाई और एक्स के बीच में डिवाइड है तो वाई सन हो जाएगा किसका, एक्स का, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक्स डाल दिए और एक्स नेगेटिव हो गया, माइनस डाल दिए एक्स के ऊपर, बिकॉज इट इंडिकेट्स व्हाट, एक्स इज अ फीमेल पर्सन, ओके। तो यहाँ पे चेक करते हैं एक्स इज सन ऑफ वाई इज सन ऑफ एक्स इज डेफिनेटली फॉल्स हो रहा है क्या, वाई देखिए सन है एक्स का, ये तो डेफिनेटली इसमें भी ट्रू हो रहा है, कैसे, क्योंकि मेल हो या फीमेल है तो वो वाई का पेरेंट्स ही, तो यहाँ पर क्या हो गया वाई इज सन ऑफ एक्स, अगेन डेफिनेटली ट्रू हो गया। सेकेंड नंबर को भी छोड़ना होगा, आगे फिर से चेक करना होगा। थर्ड नंबर में हम लोग 5 तक भी चेक कर सकते हैं अगर बीच में कहीं आंसर नहीं मिलता है, तो चलिए थर्ड नंबर को चेक करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि x और l के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, x और x को प्लस इंडिकेट करेंगे, और x फादर हो जाएगा किसका, l का, l अगेन सिस्टर हो जाएगा t का, और t अगेन सिस्टर हो जाएगा y का, और y और w के बीच में क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो y सन हो जाएगा किसका, w का, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, w माइनस लेके आ जाएगा, और ये हो गया देखिए कपल रिलेशन क्लियर कर दिया, एक्स डब्लू, और y सन ऑफ x हो गया अगेन। थर्ड नंबर भी नहीं दे पाया, फोर्थ नंबर को चेक करते हैं। तो फोर्थ नंबर देखिए क्या बता रहा है, आइए फोर्थ नंबर को चेक करते हैं। तो ये देखिए फोर्थ नंबर में क्या दिखा रहा है, w और x के बीच में डॉलर का सिंबल है। चलिए w और x के बीच में डॉलर, w इज वाइफ ऑफ x, w इज वाइफ ऑफ x, ओके, w इज वाइफ ऑफ x बिकॉज डॉलर इज गिवन इन बिटवीन देम। नाउ x प्लस एल, प्लस इंडिकेट कर रहा है क्या फादर को, तो x फादर हो जाएगा किसका, x फादर हो जाएगा l का, l फादर हो जाएगा y का, ओके, और y अगेन फादर हो रहा है किसका, t का। तो देखिए ये 4 लेवल में बन गया, 4th जनरेशन ट्री बन गया ये। और इसमें हम लोग चेक करते हैं y सन ऑफ x, तो y यहाँ पर सन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रैंड सन हो रहा है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स है। तो 4 नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चेक करना होता है, ठीक है। और हमें क्या करना होता है कि जिस सवाल में ट्रिक लगता है उसमें ट्रिक लगाएंगे, शॉर्टकट से उसको करेंगे, अदरवाइज बाकी तो यही उपाय है करने का, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद और प्रैक्टिस होने के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ना ये जो सवाल है, ये 5 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है कि अगेन ये फर्स्ट नंबर के सवाल के जैसा है, यहाँ पर भी क्या है, एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश दैट टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू इन द एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन दिया गया है और एक्सप्रेशन में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है किसी एक सिंबल से, ताकि टी क्या हो जाए, टी हो जाए सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। तो इसको कैसे करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, आर और टी के बीच में परसेंट का सिंबल है, परसेंट इंडिकेट कर रहा है किसको, मदर को, तो आर मदर हो गई किसकी, आर मदर हो जाएगी यहाँ पर टी की। तो ये देखिए मदर हो गया यहाँ पर, ठीक है। टी और पी के बीच में अगेन क्या है, इनटू है, तो टी सिस्टर हो गई किसकी, पी की। अब देखिए क्या है, यहाँ पर पी और क्यू के बीच में क्वेश्चन मार्क है, ये तो हम लोग इस्टेब्लिश कर ही नहीं सकते हैं बिकॉज पी और क्यू के बीच में क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर हम लोग अल्टरनेटिव बताएंगे ताकि क्या होगा, रिप्लेसमेंट बताएंगे ताकि क्या हो गया, टी हो जाएगा कि टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू हो जाएगा। अब देखिए क्यू और भी के बीच में क्या है, प्लस है, तो क्यू डेफिनेटली कौन है, क्यू यहाँ पर हो रहा है आपका फादर, किसका फादर हो रहा है, तो भी का, तो ये हो रहा है। तो अब देखिए पी और क्यू यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें क्या बताना है, सिस्टर इन लॉ, सेम लेवल रिलेशन है, तो सेम लेवल रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे जो एक ही सिंबल दे रहा है, और वो सिंबल कौन सा है, सेम लेवल में एक ही सिंबल दे रहा है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू है आपका, और टी का उससे रिलेशन बताना है, ठीक है, ताकि टी क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा किसका, क्यू का, ओके। तो पी का यहाँ पर हमको क्या करना होगा, क्यू को या तो हस्बैंड या तो वाइफ बनाना होगा, जबकि क्यू कौन है, एक मेल पर्सन है, तो पी फीमेल हो जाएगी और क्यू हस्बैंड हो जाएगा किसका, पी का, और यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा। तो देखिए हस्बैंड आ गया, क्या आ गया, हस्बैंड आ गया, ठीक है ना। कि हमको क्या बताना पड़ा
कि हस्बैंड बनाना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से P तो वाइफ बन गई किसकी, Q की। तो वाइफ तो कौन सा दे रहा था, डॉलर दे रहा था। यहाँ पर हमें आंसर क्या टिक कर देना होगा, डॉलर आंसर टिक कर देना होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर Q हस्बैंड बना है P का और P वाइफ बनी है Q की, तो यहाँ पर क्या हो गया, डॉलर ही हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और इस तरह के सवाल आते हैं और ये आए हुए सवाल हैं प्रीवियस ईयर्स में, पीओ मेंस में, एसबीआई पीओ मेंस में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल और भी बाकी बैंक के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। कैसा लगा वीडियो, लाइक करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा नीचे और दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।